वो एक सवाल जिसका जवाब सारे दिसंबर अटेम्प्ट वाले लोग जानना चाहते हैं, वो आपके सामने पेश किया जाता है अब। क्या 2 महीने इनफ है पढ़ने के लिए? क्या 2 महीने में हम एक ग्रुप पढ़ सकते हैं? क्या 2 महीने में हम 2 ग्रुप पढ़ सकते हैं? क्या 2 महीने पढ़ के हम पास हो सकते हैं? ओह माय गॉड! ये क्वेश्चन मुझसे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे इंस्टा के पेज पे, हर जगह, इवन ईमेल करके लोगों ने मुझसे पूछा है। और मैं भी उस जगह पर थी कभी। मैं भी सबसे इस बात का जवाब जानना चाहती थी, क्या इतना टाइम इनफ है? क्या उतना टाइम इनफ है? तो ओके, आज इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। पर मैं इस सवाल का जवाब दूँ उससे पहले आपसे एक सवाल मेरा। मानिए रात में बहुत अंधेरा हो रहा है, रात में तो अंधेरा होता ही है, पर कोई बाहर की रोड की लाइट नहीं जल रही है और सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ है, मतलब प्रॉपर अंधेरा है, कोई लाइट नहीं जल रही है बाहर, और अब आपको कहीं जाना है और आपके पास अपना व्हीकल है। अब आप कैसे जाएंगे? सिंपल है, व्हीकल में लाइट होती है ना, हेडलाइट है ना उसकी, चाहे आपका 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो आप उसकी हेडलाइट ऑन करेंगे और उसकी लाइट के सहारे आप आगे चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाएंगे, और ऐसे करते करते आप जहाँ पर अभी हैं वहाँ से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगे। कैसे पहुँचे आप? इतना अंधेरा था, आपको रास्ता भी नहीं दिख रहा था। आप पहुँच गए क्योंकि जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आपके साथ साथ वो लाइट भी आगे बढ़ रही थी। आप आगे बढ़ते रहे और वो व्हीकल की लाइट आपको आगे बढ़ बढ़ के आपके साथ चल के आपको उसने रास्ता दिखा दिया और आप ऐसे अंधेरे में भी पहुँच गए। नाइस। दूसरी चीज़, मानिए आप अभी ग्राउंड फ्लोर पर हैं और आपको किसी से मिलने थर्ड फ्लोर पर जाना है और लिफ्ट ख़राब है। कैसे जाओगे? मैं एज्यूम करती हूँ कि आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आप अभी इधर उधर एटलीस्ट लोगों से तो नहीं पूछोगे कि लिफ्ट तो चल नहीं रही है, सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा क्या? ये वाली सीढ़ी चढ़ के मैं ऊपर पहुँच जाऊँगी क्या? आप ऐसा नहीं करोगे। आप एक एक स्टेप चलना शुरू कर दोगे और ऐसे एक सीढ़ी चढ़ते 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 आप अपनी डेस्टिनेशन पे, जिससे आपने मिलने जाना है, वहाँ पहुँच जाओगे। पर ये चीज़ हम अपनी काम में क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? हम अभी रुक कर 2 महीने में ये हो जाएगा, 2 महीने में वो हो जाएगा, 2 महीने इनफ है कि ये पॉसिबल है, वो पॉसिबल है, हम सबसे पूछ रहे हैं। पर क्या एक सेकंड रुक के हमने खुद से पूछा कि क्या मेरे लिए 2 महीने इनफ हैं? क्या मैं पढ़ सकती हूँ इतने टाइम में? ये गलती मैंने करी थी जब मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2 महीने मेरे पास थे, पर इंस्टेड कि मैं पूरे जोश से पढ़ाई करूं, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। और आई स्टिल रिमेंबर इट वॉज 1 सितंबर और नवंबर में एग्ज़ाम थे। मैं रात को 2 बजे के टाइम, मम्मा सो रही थी, मैं उन्हें उठा के मैंने बोला, मम्मी मेरे हाथ कांप रहे हैं। मम्मी ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा 2 महीने बचे हैं, मैं पढ़ तो लूँगी ना। तो मेरी भी यही कंडीशन थी, मैं भी उस सिचुएशन में थी, तो आई कैन फील कि आप क्या फील कर रहे होगे। तो मैंने अपने लास्ट में, अब इस बार मैंने क्या करा, मैं आपको वो बता रही हूँ कि आप इस चीज़ को ना अपने दिमाग से निकाल दो कि 2 महीने में ये होगा, 2 महीने में वो होगा, क्या होगा। वो जो कार वाला एग्जाम्पल है कि लाइट साथ साथ बढ़ रही थी तो आप अपनी एक डेस्टिनेशन से दूसरी जगह पर पहुँच गए। क्यों पहुँचे? क्योंकि आपने चलना शुरू करा, आपने पहला कदम रखा। यार आप पढ़ना शुरू करो ना, आप क्यों सोच रहे हो ये होगा या नहीं होगा? होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, 2 महीने इनफ है या नहीं है, ये चीज़ बाद में आती है। आप चलना शुरू करो, आप पहला कदम रखो अपना। और इस टाइम पर आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से पूछ रहे हो क्या 2 महीने में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। योर एटीट्यूड शुड बी कि मुझे नहीं पता 2 महीने में होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता 30 दिन में ये चीज़ होगी नहीं होगी, मुझे इतना पता है कि मुझे करना है। दैट्स इट। मुझे ये चीज़ करके रहनी है, मुझे अपना 200% देना है, अपनी जान लगा देनी है इसमें, और मैंने ये करके रहना है इसको। दिस शुड बी योर एटीट्यूड। अब मानो आप मुझसे पूछ रहे हो या आप किसी से भी और भी पूछ रहे हो कि 2 महीने में हो जाएगा, और अगर उसने मना कर दिया कि नहीं होगा 2 महीने में, फिर क्या करोगे? किताबें बंद करके रख दोगे क्या? नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर सोचोगे क्या? अटेम्प्ट छोड़ दोगे अपना? नहीं छोड़ोगे। आप पढ़ोगे। अगर आपको कोई मना कर देगा ना, अगर मैं या आपको कोई और भी मना कर दे कि 2 महीने में पढ़ाई नहीं होगी, तब भी आप छोड़ोगे नहीं, आई नो। आप तब भी पढ़ोगे, आप तब भी पेपर दोगे। पर आप दूसरों से पूछ रहे हो क्योंकि आपको एक अश्योरेंस चाहिए कि क्या इतने में हो सकता है, कि आपको वो मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए ये सुनने के बाद कि कोई आपको अश्योरेंस दे दे कि हाँ हो जाएगा 2 महीने में। तो वो अश्योरेंस आपको चाहिए ना, ठीक है मैं देती हूँ आपको वो अश्योरेंस। 2 महीने मोर देन इनफ है, प्रोवाइडेड आप पूरी जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो इतने पढ़ लिए हैं कि प्रोवाइजो ही निकलता है मुझसे। तो मैं वही प्रोवाइजो लगाकर मैंने अपनी स्टेटमेंट बोली कि हाँ 2 महीने में पढ़ाई हो सकती है, 2 महीने इनफ है आपके लिए पढ़ने के लिए, जो भी ग्रुप दे रहे हो आप, 2 महीने में हो जाएगा। प्रोवाइडेड आप पूरे डेडिकेशन से पढ़ रहे हो,
आप अपना 200% दे रहे हो। आप अननेसेसरली सोचने में कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये मेरी वीडियो बंद करने के बाद किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख के उससे मोटिवेशन ले लूँ, ये सब नहीं करोगे तो हाँ हो जाएगा 2 महीने में। दिमाग शांत रखो, आराम से पढ़ाई करो, हो जाएगी 2 महीने में। 2 महीने क्या, मैंने ये चीज़ देखी कि सीए में या किसी भी एग्ज़ाम में 3 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि शुरू से पढ़ रहे थे। वो शुरू से भी पढ़ रहे थे क्योंकि उनका बिल्कुल गोल सेट था, उनका दिमाग में ये चीज़ फिक्स थी कि हमारे सो एंड सो टाइम पर एग्ज़ाम आएंगे, 1 साल बाद या 2 साल बाद, और हमें ये लूप में फंसना नहीं है अटैम्प्ट वाले, हमें पहली बार पढ़ के पहली बार में निकालना है। उन्हें ये चीज़ बहुत क्लियर थी। वो लोग जब उनकी क्लासेस चल रही थी ऑफिस के साथ साथ, वो तब से पढ़ रहे थे, लास्ट तक पढ़ रहे थे। लास्ट के 30 दिन 15 दिन उन्होंने मेंटल स्टेबिलिटी अपनी बना कर रखी। वो वाले स्टूडेंट थे एंड दे एंड अप क्वालिफाइंग, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कुछ महीने पहले से पढ़ना शुरू करा, बहुत सही पढ़ाई करी, सब कुछ बहुत बढ़िया करा, पर लास्ट में उन्होंने 1-2 महीने आकर या स्पेशली लास्ट के 30 डेज में आकर उन्होंने क्या करा, एनजाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, फियर एग्ज़ाम फोबिया हो रहा है, फियर ऑफ फेलियर हो रहा है, और दे एंड अप मैसिंग एवरीथिंग जो उन्होंने पिछले सारे महीने में पढ़ा था। मैं वो सेकंड कैटेगरी वाली स्टूडेंट थी। मैंने हमेशा शुरू से अच्छी पढ़ाई करी। अगर मैं फ्लंक भी हो गई या मेरा पहली बार भी था अटैम्प्ट जब, तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हमेशा। एंड में क्या, मैंने एनजाइटी हो रही है, मुझे पैनिक हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे डर लग रहा है, और वो डर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है सिर पे कि बाद में उसका रिजल्ट मुझे क्या आया कि मैं बहुत सिर्फ कुछ मार्क्स से रह गई। क्योंकि मैंने अगर मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखी होती, दिमाग को शांत रखा होता, तो वो उतना भी वो पार हो जाता, पर लास्ट में आके मैं घबरा गई उस चीज़ से। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा ज़्यादा, मतलब क्लासेस होंगी उनकी, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पर बहुत ज़्यादा ऐसे फोकस के साथ उन्होंने नहीं पढ़ा। अब लास्ट के बच्चे हैं 2 महीने या 30 डेज। अब उन्होंने सोचा हमें नहीं पता कि हमने पीछे क्या पढ़ा है, जो पीछे हो गया। हम उस बैगेज के साथ अब आगे 30 दिन या 60 दिन में नहीं रहेंगे। हमें ये पता है कि बस करके रहना है अब इसको। 30 दिन बचे हैं या 2 महीने बचे हैं, 30 दिन है या 60 दिन है, सब बराबर है। पीछे जो करा वो पूरा बैगेज हटाओ पुराना, सामने क्या है ये बताओ, और इसको हमें करना है। वो वाली जो थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है वो सेकंड वालों से मच बेटर है, क्योंकि चाहे उन्होंने शुरू में नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ाई वही मैटर करती है जो अपने लास्ट के डेज में करी है। लास्ट में आप इतने फोकस थे, ऐसे जोश से भरे हुए थे कि क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने पीछे कितना क्या पढ़ कर आए हो। वो हम एग्जाम्पल सुनते हैं ना बहुत ज़्यादा कि जब रेस होती है, दौड़ होती है, तो आप कोई शुरू से ही बहुत तेज़ भागना शुरू नहीं करता। वो नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल पिच पे आ रहा है, और वो लास्ट के जब वो कुछ होते हैं उसमें बहुत तेज़ भागता है और वो जीत जाते हैं। ऐसी कुछ कहानी मैंने पढ़ी है और ऑलमोस्ट सबने सुनी हुई होगी ये स्टेटमेंट। तो अगर आपके पास कम दिन है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सोचो ना, जरा से दिन है, करके इसको ख़त्म करते हैं, इंस्टेड ऑफ यार होगा नहीं होगा, 30 दिन बहुत है क्या, 2 महीने बहुत है क्या, कैसे पढ़ूंगी, इतने कम कैसे पढ़ूंगी, इतना सारा सिलेबस है। मैं करती थी ऐसे, आप मत करो। तभी मैं आपको बता रही हूँ कि पॉसिबल है, 2 महीने में चीज़ें होती हैं। अभी मेरे मार्च तक मैं ऑफिस थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं फ्लंक हो जाऊंगी इस बार। आई वॉज सो डैम श्योर कि मैं पास हो जाऊंगी, पर मैं नहीं हो पाई। पास तो हो ही नहीं हुई, जो तीन तीन सब्जेक्ट अपेयर करे थे, और जो एफआर अच्छा खासा एग्जाम था, वो एग्जामेशन भी मेरी ख़त्म हो गई। मेरे पास 2 महीने और 4 सब्जेक्ट, और एफआर ऐसा जो मैंने कब पढ़े हुए, मुझे इतना टाइम हो गया था, सारा नया पढ़ना था मुझे, दोबारा से सब कुछ पढ़ना था। मुझे तो नहीं पता था कि मेरे एग्ज़ाम आगे हो जाएंगे ड्यू टू दिस पेंडेमिक। मुझे तो यही पता था ना कि मार्च निकल गया है, मेरे पास अप्रैल है और वो मई के कुछ दिन हैं, तो बस मुझे उतने में ही पढ़ना है, यही पता था। पर तब भी मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मुझे नहीं पता, क्योंकि हर बार वो स्ट्रेस ने मुझे कुछ नहीं दिया कभी, पैनिक ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, वो एनजाइटी ने मुझे कुछ नहीं दिया बिना ख़राब रिजल्ट के, सिर्फ ख़राब रिजल्ट दिया। तो मुझे ये पता था कि इस बार मैं ये ना करूँ। लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि चलो ऑप्टिमिज्म करके देखते हैं कि हम पॉजिटिव रहेंगे कि नहीं होगा, होगा मुझसे, करूँगी मैं। तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आया। फिर मैंने नहीं सोचा फिर उस टाइम पे कि मुझसे होगा नहीं होगा, इतना सारा एफआर है, मैं कैसे पढ़ूंगी फिर से, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है आज तक, मैं इतने टाइम से मैंने कभी एफआर पढ़ा भी नहीं है दोबारा, और ये भी सब्जेक्ट हैं, पहले ही एसएफएम में इतने बुरे मार्क्स आए हैं। उस टाइम तो मुझे नहीं पता था ना कि एसएफएम का पेपर अच्छा आ जाएगा और मैं उसमें पास हो जाऊँगी, या मैं ऑडिट में डॉट मेरे 40 मार्क्स आ जाएंगे, मैं पास हो जाऊँगी। मुझे नहीं पता थी उस टाइम में कुछ भी चीज़। मुझे ये पता था कि अब ये लास्ट चांस है मेरा, मैंने खुद को लास्ट चांस दिया है। आई डोंट केयर कि मेरे पास 30 दिन है, 15 दिन है या 2 महीने हैं, मेरे पास बचा हो जो टाइम है, मुझे उसमें अपना 200% देना है और इसको पूरा करना है, यही पता था सिर्फ मुझे।
और एक वो होता है ना कि वो बहुत बार अटेम्प्ट में फंस जाता है ना, उसको फिर ऐसे ही ख्याल आता है, ऐसे ही सपने आते हैं उसे डरावने की, यार इस बार भी ऐसे ही हो जाएगा, यार पीछे भी ऐसे ही हुआ, यार अब क्या अलग हो जाएगा, अब क्या ऐसा नया हो जाएगा। तो उस टाइम पर ना मैंने इस पोइट्री को लिटरली अपना सहारा बना लिया कि मेरे फ़ोन का वॉलपेपर है तो यही है, मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर है तो यही है, मैंने इसे ऑफलाइन डाउनलोड करके मैं इसे ही सुन रही हूँ। जब भी ऐसा लगे यार ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा, वो होगा, तो मैं ये पोइट्री आपके लिए रिसाइट कर रही हूँ। आप बाकी से गूगल करके ढूंढ लेना। तो पोइट्री का नाम है, संदीप द्विवेदी जी की पोइट्री है, इसका नाम है इस बार रण कुछ और होगा। था टूट कर बिखरा हुआ, हारा हुआ, सोया हुआ, एक आग सहसा जल उठी, चीख कर वो कह उठी, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। कब तक रहूं, कब तक सहूं, हूं मिट चुका, कितना मिटूं, अब मिट्टियां फिर से ढलेंगी, इस बार गढ़ कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। अब नहीं परवाह कोई, कुछ छूटता हो छूट जाए, अब नहीं चूकूंगा मैं, ये वार अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। उठ खड़ा हूँ देह पथ पर, दृष्टि पैनी कर लिया हूँ, अब छल नहीं कोई छलेगा, कर्ण अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। आई स्टिल हैव गूजबम्स वाइल रिसाइटिंग दिस। तो जो इसकी कुछ स्पेशली वो दो लाइन थी कि उठ खड़ा हूँ देह पर दृष्टि पैनी कर लिया हूँ, दैट आई एम सो फोकस्ड नाउ दैट आई डोंट गिव अ डैम कि अब यार ये है वो है, मैं वो टीवी शो देख लूँ, मैं वो सीरीज़ देख लूँ, मैं अपने फ्रेंड से मिल लूँ, आई डोंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स फॉर दीज कमिंग 30 days और द कमिंग 2 months। उठ खड़ा हूँ देह पर दृष्टि पैनी कर लिया हूँ, अब छल नहीं कोई छलेगा, कर्ण अब कुछ और होगा, इस बार रण कुछ और होगा। सो ट्रस्ट मी कि अपने में वो जोश लाओ वापस से, और इस बार लिटरली रण कुछ और होगा, अपने जोश के साथ परफॉर्म करो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और अब ये वीडियो बंद करने के बाद किसी और खबरदार किसी और यूट्यूबर से मोटिवेशन लेने गए तो मोटिवेशन आपके अपने अंदर है, तो अब ये पोइट्री ढूंढ लो, इसे सुनो, बार बार सुनो, अपने अंदर वो जोश जगा लो और अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, सी इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।